हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें ज़्यादा बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का जो एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है, आज वह हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए। तो कुछ बेसिक टर्म को हम पहले जान लेते हैं। देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन, तो क्या होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कर दें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे हम साइन एक्स का दें तो क्या होता है कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स पूछें तो क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे हम कर दें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स तो क्या आता है ई पर पावर एक्स ही रहता है। जैसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स तो क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन ए पर पावर एक्स लॉग ए पर पावर एक्स लॉग ए, यानी कि जो बेस में रहता है वो लॉग के रूप में आ जाता है। चलिए देखिए। अब उसके बाद अगर हम पूछें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x² होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√(1 - x²। ठीक है। चलिए आप देखते हैं, प्रॉब्लम्स को हम लेते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट मेरा है y बराबर √3x + 2 + 1/√2x² + 4, तब कहता देन फाइंड dy/dx क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे y बराबर दिया है और कहता है x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए x लेकिन क्या है यहाँ y, तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है रूट एक्स। अभी इसको मान लीजिए ये x है, पूरा टर्म क्या है x है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1/2√x। ठीक है। अगर आपका मन हो कि हम 3x + 2 पर पावर 1/2 तो इस फंक्शन पे आ जाएगा, दोनों सेम ही है। इसको भी हम जब हम सॉल्व करेंगे x पर पावर 1/2 सॉल्व करके ये ही आएगा। ठीक है। अब आपका मन है इसको नहीं इस पावर के रूप में लाके सॉल्व कीजिए या ये चीज अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x 1/2√x, x के जगह पे 3x + 2 है तो लिख दिए। ठीक। अब देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो 3x का डिफरेंशिएशन देखिए 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3। देखिए कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x है तो 3 बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 1 तो इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो x पर पावर 0 आ जाएगा, तो एक पावर घट जाएगा आगे आएगा तो 3 × 1 पर पावर 0 = 3, तो 3 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है,
तो चलिए फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 रूट एक्स है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये फॉर्म अगर ऐसा हो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x² + 4 पर पावर 1 - 1/2। ठीक है, मान लीजिए यही टर्म। इसको अगर और लिखना है तो मान लीजिए इसको लिख दीजिए और करके y बराबर आपका दिया है √3x + 2 + 2x² + 4 पर पावर, ये पावर 1/2 है तो ऊपर चले जाएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x पर पावर n का फंक्शन है तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है x पर पावर इतना तो एक पावर घट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x² + 4 पर पावर -1/2 - 1 गुना, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x² + 4 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, x² का 2x तो 4x हो गया। इसका 4x + 4 है क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा और सिंप्लीफाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 3x + 2 -1/2 ± हो गया गुना 4x गुना 2x² + 4 पर पावर -3/2। जब इसका एलसीएम करेंगे हो जाएगा -3/2 और इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस पावर को नीचे नहीं तो यहीं तक रहने दीजिए और कटाने का मन है तो कटा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारा है y बराबर e पर पावर sec² x + 3 cos इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए देखिए अब dy/dx हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है तो e पर पावर x ही लिखेंगे sec² x। ठीक, अब देखिए sec² x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो sec² x का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं sec² sec x पर पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, x पर पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो x पर पावर n क्या होता है 2 आगे आ जाएगा, 2 एक पावर घट जाएगा तो sec x हुआ। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x × 10x, sec x × 10x लिख दीजिए, sec x × 10x। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन प्लस 3 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 - x²। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx = e पर पावर sec² x गुना 2 sec x × sec x, इसको sec² x भी कह सकते हैं × 10x - 3/√1 - x²। इस तरह ये आपका सवाल हो चुका है, यानी कि इसका डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लॉग का प्रॉपर्टी कुछ पढ़े होंगे तो देखिए उसमें लॉग में क्या पढ़े होंगे, लॉग अगर हम कह दें x पर पावर n तो क्या आ जाता है n log x। ठीक है, log
b टू द बेस a, जैसे हमका log a टू द बेस b का दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log a बटे log b के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह हम इस टाइप का सम लेते हैं। चलिए देखिए, थ्री नंबर देखिए क्या है, कहता है y बराबर log x टू द बेस 7। ठीक है, तो कहता है देन फाइंड dy बाई dx क्या हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखिए ये सेम उसी तरह दिख रहा है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं y बराबर log x बाय log 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम करते हैं तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर देते हैं log 7। ठीक है, अब बच गया log इंटू log x, तो मान लीजिए ये पूरा x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो क्या होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे यहाँ क्या है log x, तो क्या हो जाएगा 1 बटे log x। ठीक, अब फिर हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का क्या होता है 1/x। इस तरह ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, पहले उस फॉर्म को देख लेना है किस टाइप में है। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन हो चुका। अब चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर नंबर है y बराबर cos इनवर्स साइन x। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए, आप क्या जानते हैं, जैसे हम कह देते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आप बोल देते हैं थीटा होता है। ठीक है, जैसे हम कह दें कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो क्या आ जाता है थीटा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें चाहेंगे कि इस ब्रैकेट के बाहर कॉस है, हम चाहेंगे ये भी कॉस आ जाए तो इसका थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखिए लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसको हम बनाना चाहेंगे कॉस, तो देखिए हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको देखिए लिख सकते हैं कॉस 90 लिखिए पाई/2 लिखिए माइनस x। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया cos पाई/2 माइनस x, तो अगर हम कह दें cos पाई/2 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो हम साइन थीटा को हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए y बराबर आपका हो गया cos इनवर्स x क्या आता है थीटा, तो थीटा के जगह क्या आ जाएगा पाई/2 माइनस एक्स। अब तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस है तो माइनस दे दिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, x पर पावर 1 कर सकते हैं, ये हो गया।
इक्वल टू -1 हो। ठीक है, घबराना नहीं है। जैसे ही बाहर में हम देखें कॉस तो हम चाहेंगे अंदर भी कॉस आ जाए। जैसे आप कीजिएगा तो फॉर्म किसी न किसी रूप का दिख जाएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है y बराबर tan इनवर्स sin x बटे 1 प्लस cos x। ठीक है, तो चलिए देखिए। तब कहता है देन फाइंड dy बाई dx क्या होगा। ठीक है, जनरली आप जब से सोचिएगा कहेगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब हम उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे यानी कि उसका डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे तो कुछ टर्म थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/ इसका होल स्क्वायर फिर इसका u/v पर तोड़िएगा तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। चलिए अब हम इसको सॉर्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब देखिए हम इसके पहले सवाल जो लिए थे उसमें क्या बोले थे, अगर ब्रैकेट के बाहर कॉस है तो हम चाहेंगे अंदर में भी कॉस का टर्म आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, tan बाहर है तो हम चाहेंगे अंदर वाला भी टर्म tan ही आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए पहले देख लीजिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1, ये तो फार्मूला होता है। जब हम इस टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम एंगल में 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो एंगल नहीं है तो इसको छोड़ दिए। cos x 2x/2 करेंगे तो x बचेगा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल में 2 से डिवाइड किए। अब देखिए 1 प्लस cos x को हम 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। जब हमारा 1 प्लस cos 2x एंगल में x/2 का फॉर्म लिया हुआ है तो ऊपर वाला भी जो है न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वह भी क्या होगा, एंगल में x/2 लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस टर्म को एंगल मानी कि एंगल को हम x/2 के रूप में लाना चाहें। चलिए देखिए sin 2x जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x होता है, 2 sin x इंटू cos x हुआ। ठीक है, अगर हम कह दें इसमें sin x क्या होगा, यानी एंगल में 2 से डिवाइड किए तो एंगल में इधर से भी 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होगा। तो sin x को हम ये चीज लिख सकते हैं। देखिए दोनों हम क्या कर दिए, x/2 एंगल में कर दिए हैं। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। y बराबर tan इनवर्स sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटे 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। ये और ये टर्म कैंसिल, ये और ये। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स sin बाय cos tan x/2। तो चलिए देखिए अभी हम बताएं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan थीटा यानी x/2 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दिए।
ठीक है। अगर हम इसको y बराबर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करते तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन इसमें शॉर्ट में आ गया और आंसर भी मेरा तुरंत आ चुका है। चलिए देखिए अब क्या है, dy/dx इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, इस तरह आपका ये हो गया 1/2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा 6 नंबर है, y बराबर साइन इनवर्स 2 पर पावर x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 पर पावर x। अब कहता है देन फाइंड dy/dx क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x, तो आप कर दीजिएगा साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का टर्म देखिए कितना कम्प्लेक्स है। देखिए अब देखिए जैसे आप कीजिएगा, मान लीजिए x की जगह ये पूरा टर्म आ गया, 2 पर पावर यानी a पर पावर x का, देखिए ये होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन u/v के रूप में है, 1 प्लस इसका कीजिएगा तो थोड़ा और लेंथी हो सकता है। चलिए हम सिंप्लीफाई, बाहर में साइन है तो हम चाहेंगे अंदर में भी साइन आ जाए, किसी तरह हमको फार्मूला ला के शॉर्ट करना है। ठीक है, चलिए देखिए y बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर x। ठीक है, बटे 1 प्लस, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर x। ठीक है, और हम कर दें इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 4 पर पावर x हो सकता है। अब देखिए आपका मन होगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका मन में ये भी प्रश्न आएगा कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 2x ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 पर पावर x। ठीक है, यानी कि आप 4 पर पावर x को लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 पर पावर x हो। ठीक है, जैसे इस फॉर्म को हम देखें तो देखिए हमारे दिमाग में एक फार्मूला निश्चित आना चाहिए। देखिए क्या, जब आपके पास ट्रिगोमेट्री का फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो देखिए क्या आना चाहिए। तो देखिए tan 2θ बराबर, tan 2θ बराबर क्या होता है, या साइन 2θ। देखिए पहले tan 2θ क्या होता है, 2 tan θ बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें तो हम मार खा गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कर दें cos 2θ तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं साइन 2θ पर। साइन 2θ बराबर होता है 2 tan θ बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें है क्या, 2 पर पावर x के जगह पे tan थीटा होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, 2 पर पावर x जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम, यानी कहने का मतलब हो गया 2 पर पावर x को हम tan थीटा मानते हैं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। पुट 2 पर पावर x बराबर tan थीटा। ठीक है,
अब देखिए अगर हम थीटा पूछें इसमें तो क्या बोलिएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 2 पर पावर x। ठीक है, तो चलिए अब अगर अप्लाई होगा, अगर यूज होगा तो हम इसका उस पर पुट कर सकते हैं। तो y बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स 2 पर पावर x को हम मान चुके हैं क्या, tan थीटा बटे 1 प्लस 2 पर पावर x को हम tan थीटा माने हैं तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी तुरंत हम बताएं, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम इसको कह सकते हैं साइन 2 थीटा। y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अभी तुरंत बताएं हम, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो हम इसको कह सकते हैं y बराबर 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे थीटा आ चुका है। हम चाहेंगे इस थीटा को x के फंक्शन के रूप में होना चाहिए, तब हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, y बराबर 2 थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 पर पावर x। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो ये 2 क्या है कांस्टेंट, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंस, इसको x मान लीजिए पूरा टर्म को, tan इनवर्स x 1/x 1 प्लस 2 पर पावर x का होल स्क्वायर। अब क्या है, 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन करने का मतलब a पर पावर x का, तो क्या आता है a पर पावर x, जो चीज लिखा हुआ है उसको लिख दिए, मल्टीप्लाई लॉग, क्या आता है लॉग, क्या आता है बेस वाला जो टर्म है उसको लिखते हैं, तो लॉग 2। ठीक है, इस तरह ये आपका आंसर हो चुका है। अगर और सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कर दीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पर पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अब बटे 1 प्लस 2 पर पावर 2x लिखिए या 4 पर पावर x लिखिए, आपका मन है 4 पर पावर x लिखिए। इस तरह ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है आपका, कहता है y बराबर साइन x पर पावर साइन x। ठीक, तब कहता देन फाइंड dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि x पर पावर n का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे x क्या यानी n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं, या इंटीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x के रूप में। ठीक है, इस तरह हम इसको इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम लॉग का प्रॉपर्टी बताए थे तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कह देते हैं लॉग अगर कोई भी टर्म पावर के रूप में रहे, ठीक है, कोई भी टर्म पावर के रूप में रहे तो उसमें अगर हम लॉग लगा देंगे तो वह ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं लॉग लगाकर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम कह दें
लॉग एक्स पर पावर एन, तो क्या होता है एन लॉग एक्स, ठीक है। लॉग अगर हम कह दें ये तो क्या आता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक। अगर डिवाइड में रहता है तो माइनस में आ जाता है लॉग ए बाय लॉग बी, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर बेस के रूप में रहे तो हम इसको क्या करेंगे लॉग बी, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं डिफरेंस, अब देखिए बोथ साइड लॉग लगाते हैं, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स पर पावर साइन एक्स, ठीक है। देखिए x पर पावर n है तो पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे करते हैं लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग साइन x होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें और क्या है। अब इस तरह हमारा ये फंक्शन आ गया u इंटू वी के रूप में। तो आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी, कोई भी डिफ्रेंसिएशन अगर प्रोडक्ट के रूप में रहे क्या आता है, पहले को आप लिखते हैं दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, प्लस दूसरे को लिखते हैं आप पहले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसी तरह अब इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है 1/x, 1/x के जगह पे y है तो y लिख दी, होना चाहिए यहाँ पे x लेकिन है क्या y, तो क्या आ जाएगा dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू अब देखिए u इंटू वी क्या कहता है, पहले को लिखिए मतलब ये इसको लिखिए, साइन x को लिखिए, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कीजिए लॉग x, इसको पूरा x मान लीजिए, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1 साइन x, फिर साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x लिखिए, ठीक है। चलिए प्लस प्लस है तो प्लस डाले। अब करता है दूसरे टर्म को लिखिए पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे टर्म को लिखिए पहले का डिफ्रेंसिएशन साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, हमको dy/dx चाहिए तो dy/dx, y हमको नहीं चाहिए, y ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर ये और ये टर्म कैंसिल, cos x प्लस cos x इंटू लॉग साइन x, ठीक है। अब इसमें cos x कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए इसको। y का वैल्यू क्या है साइन x पर पावर साइन x, ठीक है। कॉमन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए यहीं पर, cos x इंटू लॉग साइन x, इस तरह आपका ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसी टाइप का और भी क्वेश्चन रहे तो आप कर सकते हैं इसी तरह। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई पर पावर कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए क्या है। चलिए देखिए मान लीजिए कि y बराबर x लिखा हुआ है, ठीक, और w बराबर कर देते हैं
m लिखा हुआ। अब इसमें अगर हम कह दें कि डिफरेंशिएट, यानी ये टर्म को कह रहे हैं डिफरेंशिएट, इस टर्म को मान लीजिए ये डी है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इसको w मान लीजिए। जैसे हम कह दें डी बटा डी एक्स, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो नीचे में टर्म लिखाता है वह रिस्पेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो टर्म आप मानिएगा, मान लीजिए इसको भी माने, इसको w माने, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी भी बाय डी डब्ल्यू निकालेंगे तो ये मेरा जो लैंग्वेज लिखा हुआ है सेटिस्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मानते हैं। लेट, मान लीजिए इसको भी मान लेते हैं, भी बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको हम w मान लेते हैं, w बराबर e पर पावर cos x, ठीक है। तब हमको फाइंड करना है, देन फाइंड साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e पर पावर x। तो साइन x क्या माने हैं, डी भी हो जाएगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू इसको क्या माने, w, डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमको डी भी बाय डी डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, e पर पावर साइन x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। x पर पावर n का फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी भी बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू x पर पावर n, तो पावर आगे आ जाता है 2, एक पावर घट गया, साइन x पर पावर 2 में गया एक, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x लिख दी, ठीक है। चलिए इसको अब फर्स्ट मानेंगे। अब हम सेकेंड की ओर आते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हम x के करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा ये डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन ई पर पावर x ही होता है, तो cos x लिख दिए, ठीक। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो गया, तो हो गया डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू ई पर पावर cos x। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। देखिए अब क्या पूछ रहा है, डी वी बाय डी डब्ल्यू, कहने का मतलब जब हम फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो इस तरह मेरा डी एक्स बाय डी एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डी वी बाय डी डब्ल्यू, ठीक है। हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे माइनस साइन एक्स इंटू ई पर पावर कॉस एक्स, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका 2 cos x बटे, आगे में माइनस कर दीजिए, ई पर पावर cos x, ठीक है। इस तरह ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ टर्म को बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच भूलना ना भूलें लाइक सब्सक्राइब के लिए। धन्यवाद।